सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब कुछ ही दिन बचे हैं, 2 तारीख बहुत नज़दीक है, आज लगभग 30 तारीख हो गई है, 2 दिन बाद चुनाव है। क्या लगता है जनता का मूड क्या है? धन्यवाद सुनील अभय जी आपके चैनल का SCT न्यूज़ से। चुनाव का माहौल तो दिन पे दिन बदलता जा रहा है। जैसे हमें लोगों को सुनने को मिलता है, हम व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, अपना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल हमारे पक्ष में बनता जा रहा है। हमें लोगों से ये संदेश मिल रहा है कि भैया हमारे राम और लक्ष्मण के बीच में हनुमान कहाँ से आ गया। एक हमारे बैक में, एक हमारे सामने में, दोनों प्रत्याशी हमारे आमने सामने हैं और सिटिंग का बहुत ज़्यादा विरोध है क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लड़ाई में हैं, तभी वो लोग परेशान हैं। हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं, कभी इस आदमी को किसी तरह से घेरा जाए, अगर जैसे ही मान जाए मनाने की कोशिश करें ताकि लड़ाई हमारे पक्ष में जो हो जाए। तो हमने उनसे कहा है कि भाई इतना बड़ा डर हो गया तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फाइट में हैं। जी बिल्कुल, तभी तो इस तरह की बातें चल रही है क्षेत्र में। और लोग चाहते हैं कि भी आप उनके फेवर में बैठ जाएं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक घड़ियाली आंसुओं के साथ में हमारे बीच में निर्दलीय उम्मीदवार घूम रहा है, जिससे मैं कहना चाहता हूँ कि 2012 में आप लोगों ने हमारे महापुरुषों का अपमान किया था जब आपको टिकट नहीं दी गई थी। और हमने पिछली बार चुनाव में आपको चुनाव लड़ाया था, आपने कहा था कि मुझे तो बहुजन समाज पार्टी की वोट ही नहीं पड़ती है। तो फिर भाई बहुजन समाज पार्टी के वोटर से क्यों वोट मांग रहे हो यदि आपको ऐसा लग ही रहा है तो। और आपके जो घड़ियाली आंसू है इसको भी जनता अच्छी तरह से पहचान रही है, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं एक लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में जितनी दुकानें हैं या मंडी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं उनकी सिक्योरिटी मनी को माफ़ कराने का काम करूंगा। ऐसा मेरा अपना अभी से फैसला है आने वाले समय के लिए। और इस क्षेत्र में जो समस्या हैं उनसे निजात दिलाना मेरा प्राथमिकता है। जैसे आवारा पशु के ऊपर प्रतिबंध लगाना, नाली के रैंप को नीचा जो पड़ गए हैं उनको उठवाना, दूसरा स्ट्रीट लाइट जहाँ खराब पड़ी हुई है वो खराब पड़ी है, पार्षद साहब चाहेंगे तो ठीक हो, अदरवाइज नहीं ठीक होगी। अगर खराब पड़ी है तो उसको बदलेंगे, तो उनका ऑर्डर होगा तो बदलेंगे। दूसरा सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि हमारे इस वार्ड के अंदर मात्र एक MCD का स्कूल है, जिसमें बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि टीचर हाजिरी लगाते लगाते ही उसका पीरियड पूरा हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरी बिल्डिंग की आवश्यकता है, जो कि 5 साल में पार्षद जी ने और मेयर जी ने, यानी कि वही पार्षद रही हैं वही मेयर रही हैं, उन्होंने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया कि अभी हमारे क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या के अनुसार हमें दूसरे स्कूल आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे एक मंडी की और भी आवश्यकता है क्योंकि आबादी के अनुसार मंडी भी छोटी पड़ रही है। तो मैं विशेषकर लोगों से अपील करना चाहता हूँ, और हमारे इस वार्ड के अंदर में कोई MCD का बरात घर भी नहीं है, उसकी भी सख्त आवश्यकता है। तो मेरी इन प्राथमिकताओं में ये चीज़ें हैं, मैं इनको लाने का प्रयास करूँगा जनता ने यदि मौका दिया। और मैं बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और समर्थकों, वाम से BSP और BBF के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी के मान सम्मान की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए आप जैसे मेरा सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से, और बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपकी लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए तो तैयार हूँ और लड़ूंगा भी, और मजबूती के साथ लड़ूंगा, मेरा ऐसा मानना है। अब क्या कहेंगे आप? प्रवासियों को वो महत्वपूर्ण दिन है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धौलका गुजरात में उनका आगमन हुआ था, तो इसी तरीके से उसी रास्ते पर चल करके हमारे देशराज भाई आज E ब्लॉक और I ब्लॉक के अंदर में उनका भी आगमन के लिए स्वागत है। में जा कर देखा है, जो गंदगियां जो नाली रुकी हुई मिली हैं, रूपनगर की तरफ गए थे, एक भी गली एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें गंदगी नहीं हो, कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं हो। आज जो उन महिलाओं का हमें समर्थन मिलेगा तो हम उस कचरे को साफ कराएंगे, और जब उस कचरे को साफ कराएंगे, साफ सफाई का ध्यान हमारे देशराज भाई का संपूर्ण रूप से समर्पित होगा और पूर्ण रूप से वो कार्य करेंगे। ये है कि वो हाथी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट देने का प्रयास करें और विजय बनाएं। जन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा
हमारा नेता कैसा हो, देशराज जी जैसा हो।